नमस्कार, अशोक कुमार एनिमल हेल्पर बोल रहा हूँ। और सुबह उठा हूँ, ये न्यूज़ देख रहा हूँ और न्यूज़ के अंदर ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। बड़ा अजीब है। ये मनीषा का जो हाथरस वाली लड़की को जो बलात्कार हुआ और उसका मर्डर किया है, बहुत शर्म की बात है। हमारी सरकार के होते इतना गलत काम हो रहा है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी, तुम लोग तो बेटी का हत्या कर जाते हो। हमारी सरकार के अंदर सारे मर्डरर्स भरे हुए हैं, रेपिस्ट भरे हुए हैं, आतंकवादी भरे हुए हैं। अभी जो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट हुआ है, योगी आदित्यनाथ से सवाल जिसको उसका जो पुतला फूंका गया है, जो पब्लिक इतने गुस्से में है, तो योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आता है ट्विटर पे कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं जो भी कुछ है, पब्लिक इकट्ठी हो रही है, ये दंगा कराने का प्लान है। योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, दंगाई कौन है? ये जो बेचारे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, इंसाफ की मांग रहे हैं, वो दंगाई हैं। और आप राजा हरिश्चंद्र हो। अब एक बात कान खुल कर सुन ले, टकले गंजे, इतना सर पे जूता मारूंगा तेरे सर पे एक बाल तक नज़र नहीं आएगा। टकले, सोच समझ के ट्रीट करे कर। सारी दुनिया तेरे इस टाइम, सारी पब्लिक, देश की, हमारी हिंदुस्तान की जनता बीजेपी के खिलाफ है। जो बीजेपी अंदर कांड हो रहे हैं ना, 2014 से लेकर और 2019 तक के अंदर जो कांड हुए हैं, सब बीजेपी की हैं। ठीक है। और रही दूसरी बात, क्या कह रहे कि दंगा ये करा रहे हैं, दंगा आपकी पार्टी कराती है, ये नहीं कराती। दंगा आपकी है। उन दंगाइयों का नाम भी गिन देता हूँ मैं। कपिल मिश्रा जैसे इंसान लोग हैं, और एक और है, सालों को गोली मारो। दूसरा, तीसरा कौन है? वो साली माँ औरत, वो कौन से ना, चश्मे वाली, डंडा मारो हम तुम्हारे साथ है, कि घर में आग लगाओ हम तुम्हारे साथ है, वो साली हरामजादी कुतिया। ये तुम दंगाई हो? ये तुमने दंगाइयों को भर्ती कर रखा। गुजरात कांड के अंदर जो कर रहा था ना, भतीरे करवाए हैं जानबूझ के साले, इन पार्टियों में शामिल होकर तुम अपना वो कर बैठे। लेकिन देश की जनता तुम लोग को उखाड़ के जरूर फेंकेगी। चैलेंज है। और मैं, मेरे भाई और बहनों, मेरे प्यारे मित्रों, ये प्रोटेस्ट को रोकना नहीं चाहिए। हम भी लड़ रहे हैं इसकी लड़ाई, हम भी अपने तरीके से लड़ रहे हैं, तुम लड़, लेकिन इनको उखाड़ के फेंको सालों को। मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती कि मीडिया के अंदर या न्यूज़ के अंदर ये जो टीवी में न्यूज़ दिखाते हैं वो सब बकवास न्यूज़ है। क्या नाम है, ये जी न्यूज़ हुआ, ये सब न्यूज़ हुआ, APB न्यूज़ है, सब साले बिके हुए न्यूज़ हैं। मैं न्यूज़ों को नहीं देखता, मैंने पहले ही छोड़ दिया। नेशनल, क्या कौन थे, नेशनल एक्सेस वाले चैनल वाले जो कहते हैं कि चैनल मत देखे करो, न्यूज़ मत देखो, हम बिल्कुल न्यूज़ देखना छोड़ देकर इसमें सब बकवास चीज़ दिखाते हैं। उनकी जितनी बीजेपी की भलाई है वो दिखाते हैं, बाकी जो एक्चुअल हो रहा है वो नहीं दिखाते। तो ये कहता हूँ कि सोशल मीडिया सबसे तेज़ न्यूज़ है और सबसे साफ न्यूज़ है। बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करती है, दिखाती है। मैं हर चैनल वाले सोशल मीडिया के जो न्यूज़ दिखा रहे हैं, मैं सबको मैं सलाम मारता हूँ और सलूट मारता हूँ। एक्चुअल चीज़ दिखाते हैं और सोशल मीडिया ही इनका पर्दाफाश करेगी। क्योंकि मैं इस चीज़ को देखा हूँ को, कभी भी अगर कॉन्फ्रेंस होता है तो मोदी जी तो मुंह में लड्डू ठूंस रखे, उनके मुंह से जवाब नहीं, उनका पसीने छूट रहे होते हैं। 2 रिपोर्टर ने आके मोदी जी से सवाल पूछा, उनके पसीने छूट गए, और सवाल भी बहुत सोच समझ के पूछा है, बड़ा अच्छा। वो भी मैं अभी तक याद है, वो 2 बहुत महान रिपोर्टर है, मेरे ख्याल से नहीं होंगे, लेकिन उनके सामने और उनके जैसे कोई रिपोर्टर है नहीं अब, क्योंकि सबको दबा रखा है। रही है ये बीजेपी ने सारे पुलिस वालों को ख़रीद रखा, मिलिट्री को ख़रीद रखा, सेना को ख़रीद रखा, सबको, और देश को वैसे बेच दिया है। ठीक है ना। और मैं देशवासियों से मैं यही कहूँगा,
सैनिक भाइयों और मेरे पुलिस वाले भाइयों, जो भी कुछ है, कोई भी ऐसा कोई भी, आप सच्चाई की लड़ाई लड़ो, इन भड़ुओं का साथ मत दो। चंद रुपयों के लिए अपना धर्म बेच देते हो आप, अत्याचार करते हो, उन पर लाठी चलाते। तो मैं कहता हूँ जो मनीषा के साथ जो रेप हुआ, अगर ये आप लोग की बेटी के साथ होता तब क्या करते? तब क्या करते? अगर मिलिट्री के जवान की बेटी के साथ होता तब क्या करते? मैं कहता हूँ कि अमित शाह के जब बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या करते? किसी भी मिनिस्टर की बेटी के साथ होता क्या? मालूम है, एक जरा सी मोदी जी की भतीजे का पर्स खो गया था, कोई लेके भाग गया था, तो 24 घंटे के अंदर उनको निकाल दिया, और यहाँ इनके कातिलों को पकड़ा नहीं जा रहा। तुम लोग कातिलों को बचाने की कोशिश करते हो, बीजेपी के लोग हो, तुम कातिलों को बचाने की कोशिश करते हो, और जिस दिन हम लोगों को कातिल मिलेगा, बीच चौराहे पे मार डालेंगे, बीच चौराहे पे मारेंगे। बहुत देख के हैरान हो रहे हैं, तुम जैसे घटिया लोग, घटिया जितने भी नेता लोग बीजेपी के अंदर भरे हो ना। मैं तो उसी दिन ही समझ गया था जिस टाइम तुम शपथ ग्रहण ले रहे थे, कसम खाते हैं कि सच्चाई की, साले झूठी करते हो, झूठी कसम खाई है तुम लोगों ने, लोगों के विश्वास तोड़े हैं तुम लोगों ने। सरकार, पब्लिक का विश्वास तुम पे से उठ गया है, बिल्कुल उठ गया है। अब पब्लिक सिर्फ कुछ दिमाग में ये बैठी है कि इस सरकार को कैसे उखाड़ के फेंका जाए। 2024 में आए, मैं उस दिन का इंतजार। अभी आइए, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, देखते फिर क्या होता है। तुम घुस भी पाओगे, नहीं घुस पाओगे, मैं घुसने नहीं देंगे। हमारे बतेरे दोस्त हैं, मेरे बतेरे वो लोग हैं जिसको मैं बिहार में जानता हूँ, सब बता रहे हैं कि इसको तो घुसने नहीं देना है। ये नीतीश कुमार, ये नीतीश जो है ना, ये भी कोई कम नहीं है, तलवे चाटता साला। ये जितने भी तुम्हारे बीजेपी के नेता ना, सब सारे तलवे चाटने वाले हैं। वक्त पाए तो अपनी माँ बहन को भी बेच दें इन लोग के हवाले, ऐसे लोग हैं। तो मैं ये कहता हूँ, बेटी को बचाओ मेरे भाइयों, जो प्रोटेस्ट कर रहा है अपनी बेटी को बचाओ। इसलिए उन्हें झूठ बोला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब झूठ है। उन्होंने का मतलब निकालना चाहिए था कि अपनी बेटी को बचाओ इनों से, ये बलात्कारियों से बचाओ। देश के गद्दार ये हैं, और देश के क्या बोलते हैं, बलात्कारी ये लोग हैं, झूठ बोलने वाले ये लोग हैं, जितने भी बीजेपी के अंदर हैं। बस कपिल मिश्रा के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, वो भड़वे के साथ भी कोई एक्शन नहीं हुआ, और जितने भी बलात्कारियों हुए हैं, क्या नाम है, भतेरी जो मैं बताऊंगा, बड़े बड़े आदमी को जितने बीजेपी के अंदर हुए हैं, जो बलात्कार हुए हैं, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। वो 8 साल की बच्ची के अंदर रेप हुआ था, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, सब हवा में उड़ा दी है। कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सब उनके केस उनके बीजेपी की फेवर में गए हैं। उस बात को दबा लेते हैं ये लोग, बड़े होशियारी दबाते हैं। और रही दूसरी बात, अभी किसान का मुद्दा चल रहा था, ध्यान करिए, किसान का मुद्दा चल रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मा रहा था। उस मुद्दे को दबाने के लिए ये मनीषा का मुद्दा आ गया, पब्लिक उस मुद्दे को भूल गई है और इस मुद्दे पे आ गई है। ठीक है, ये लोग की शैतानी खोपड़ी है, कहाँ से कहाँ इनको पहुँचाती है, शैतानी खोपड़ी चलती है। तो मेहरबानी करके मैं आप किसान भाइयों से, मैं आपसे ये मैं गुजारिश करूँगा, हाथ जोड़ के, हम लोग को मरने दो, चिंता मत करो, हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। आप अपने केस में खेतों में जो अनाज बोते हो, ध्यान करिए, अपने खेतों में अनाज बोते हो, सब्जी बोते हो, कुछ भी बोते हो, आप उसको अपने लिए ही पैदा करो, अपने ही परिवार को खिलाने के लिए कोशिश करो, लेकिन सरकार को मत बेचो। 1 साल मत बेचो, जब सरकार को अनाज नहीं मिलेगा। ये जितने राजा, ये राजा भोज और ये सब बैठे हुए हैं ना, इनों का पीछे से तेल निकलता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, जब अनाज नहीं मिलेगा, पब्लिक इनको पर बरसेगी, तब इनको सालों को अक्ल आएगी, सरकार तभी हिल पाएगी। तुम अनाज देना, सब्जी देना, सब चीज़ देना इनको बंद करो, उबाना ही बंद कर दो। सिर्फ अपना होगा कि अपने परिवार का बात पाल सको, अपने परिवार के लिए जितना तुम्हारे लिमिट बनता है, जितना तुम्हारे लिमिट बनता है कि अपने परिवार का, अपने रिश्तेदार पे क्लिक बनाइए, लेकिन सरकार को मत बेचिए, कोई और जुगाड़ देखिए। लेकिन आप ये उपजाई बंद कर दो। जब देश में अनाज नहीं होगा, भूखमरी आएगी तरीके से, तब इन सरकार की आँख खुलेगी। अभी सरकार जो है ना, अंधी बहरी है।
इनको कुछ नहीं देगा। ना तो किसान बेचारा कितना मुश्किल से अनाज पैदा करता है, अपना खून पसीने एक कर कर पैदा करता है, और उसको कोई वैल्यू नहीं है। कितने किसान आत्महत्या कर बैठे इन साले नेताओं के कारण। एक बार भी सुनाई गई है? ये नेता लोगों ने एक बार भी कुछ बात सुनी है? नहीं सुनी है। ये सब अपना उल्लू सीधा करते हैं एक वोट के चक्कर में। इनको वोट दे दो बस ये है। हमारे उस दिन घर के नीचे आए थे बीजेपी वाला, मैंने कहा भैया भैया हम तुम्हारे साथ वोट देंगे, हमारे नहीं है रहिए तो पर हमें 6 साल का हिसाब दे दीजिए। 6 साल के अंदर तुमने किया क्या? देश का बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। सारी चीज़ें तो हिंदुस्तान को बेच ही दिया, रेलवे से लेके एयरपोर्ट से लेके शिपिंग कॉर्पोरेशन साहब, ऑयल वगैरह क्या क्या है ये सब तुम लोगों ने प्राइवेट कर दिया। बचा क्या तुम्हारे घर? नौकरियाँ तुम खा गए, नौकरी देने वाले तुम नौकरियाँ खा गए। तुमने दिया क्या है? कुछ भी नहीं, देश को बर्बाद कर दिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ इनकी चाल को समझिए, बीजेपी की चाल को समझिए कि बीजेपी ये चाल जो चल रही है ना, बहुत गहरी चाल चल रही है। इनसे होशियार रहो और इनको उखाड़ के फेंको, बस मेरी यही गुजारिश है। धन्यवाद। अशोक कुमार, एनिमल हेल्पर। एनिमल तो हेल्पर हूँ, लेकिन जब मैं न्यूज़ देखता हूँ तो पॉलिटिक्स पे भी आ जाता हूँ। तो पॉलिटिक्स के अंदर के देश के अंदर क्या हो रहा है ये सब चीज़ें मैं भी बड़े गौर से देखता हूँ। फिर मेरा भी दिमाग ज़रा उल्टा घूमने लग जाता है, और उसके बाद फिर मैं इस पॉलिटिक्स के बातें, जितने भी अब नेता तुम्हारे दरवाजे पे कोई भी वोट मांगे उठा के सालों को भगाओ, चाहे वो कोई भी हो, बीजेपी का हो या कोई भी हो। उस नेता को चुनो जो देश चला सके, जो देश चला सके, जो पब्लिक के हित के बारे में सोचे, जनता के बारे में सोचे, ठीक है ना, तभी वो कामयाब है, वरना ये सब बेकार है। वोट मत देना, ठीक है, और बीजेपी को तो स्पेशल वोट मत देना।